अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की रहमत और हिफाजत में होंगे। दुआ है कि आज का दिन आप सब के लिए खुशियाँ और बरकतों से भरपूर हो। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ और मेरी छोटी सी प्रिंसेस ने अपना दिन फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के साथ स्टार्ट किया। बच्चे अल्लाह की सबसे खूबसूरत अमानत होते हैं। जब हम उनकी तरबियत, मोहब्बत, सब्र और दीन के साथ करते हैं तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी सदकाए जारिया बन सकता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बहुत नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। वो उन्हें प्यार करते, उनके साथ वक्त गुजारते और उनकी अहमियत को समझते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी तालीम ही नहीं बल्कि अच्छी तरबियत, अच्छी आदतें और अल्लाह से मोहब्बत भी सिखाएं। अल्लाह हम सब को अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उसके बाद मैंने लंच की तैयारी शुरू की। सबसे पहले मैंने मेरे हस्बैंड के लिए ब्रेड और अंडा से एक सिंपल और टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार किया। मुझे हमेशा लगता है कि घर वालों के लिए मोहब्बत से खाना बनाना सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि अपनापन दिखाने का एक खूबसूरत तरीका है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे किसी की पसंद का नाश्ता बनाना या उनका ख्याल रखना रिश्तों को और मजबूत बनाती है। अल्लाह घरों में मोहब्बत और सुकून उन्हीं लोगों को अता फरमाता है जो एक दूसरे की कदर करते हैं और एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं। उसके बाद मैंने लंच के लिए भिंडी बनानी शुरू की। अल्लाह ने हमें जितनी भी नियामतें दी है उनमें से एक सबसे बड़ी नियामत हलाल रिज़्क है। घर का बना हुआ खाना सिर्फ सेहत के लिए ही बेहतर नहीं होता बल्कि हमें अपनापन और बरकत भी होती है। जब हम खाना शुरू करते वक्त बिस्मिल्लाह कहते हैं और ख़त्म होने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो ये छोटी सी आदत हमारे खाने में भी बरकत ले आती है। हमेशा कोशिश कीजिए कि घर में शुक्र का माहौल हो, क्योंकि जहाँ शुक्र होता है वहाँ अल्लाह और ज़्यादा नेमत अता फरमाता है। मैं आज स्पेशली उन हाउसवाइफ्स, ट्यूशन टीचर्स और उन पेरेंट्स से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। आज के ज़माने में सिर्फ स्कूल्स या कॉलेज की पढ़ाई ही काफ़ी नहीं होती। एजुकेशन अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ अगर हम प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीख ले तो अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो 10th या 12th के बाद कंफ्यूज होते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा करियर चूज़ करना है या फ्यूचर कैसे प्लान करना है। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए मेरा मानना है कि बचपन से ही बच्चों में सिर्फ मार्क्स पर फोकस करने के बजाय उनकी स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए। कम्युनिकेशंस, AI, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग जैसे स्किल्स आज की दुनिया में बहुत डिमांड में हैं। ये स्किल सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हाउसवाइफ है और घर की जिम्मेदारियों के साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहती है, ये आप ट्यूशन टीचर है और अपने स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ फ्यूचर रेडी स्किल्स भी सिखाना चाहती है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग, AI टूल्स और डिजिटल स्किल ऐसे फील्ड जैसे यहाँ आप घर बैठे सीख भी सकते हैं और धीरे धीरे अपनी अर्निंग्स का एक नया सोर्स भी बना सकते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी, सही गाइडेंस और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। मैं खुद भी इसी जर्नी पर हूँ और जो बंडल्स ऑफ स्किल्स मैं सीख रही हूँ उसमें AI, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन अर्निंग के बहुत से प्रैक्टिकल टॉपिक शामिल हैं। मेरा मकसद सिर्फ खुद सीखना नहीं बल्कि जितना हो सके दूसरों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुँचाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप घर में 10th या 12th के बाद
آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا آپ خود ایک ہاؤس وائف یا ٹیچر ہے اور اس طرح کی اسکلز کے بارے میں ڈیٹیلز میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے. میں انشاءاللہ اپنی نالج اور ایکسپیرینس کے مطابق آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گی. یاد رکھیے سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی. آج کا ایک نیا اسکل کل آپ کے لیے ایک نیا موقع بن سکتا ہے. بس شروعات کرنے کی ہمت رکھیے، باقی اللہ پاک محنت کا بہترین صلہ دینے والا ہے. لنچ کے بعد ہم اپنی مینڈیٹری کافی ڈیٹ کے لیے نکل گئے. کافی ہمارے لیے صرف ایک ڈرنک نہیں بلکہ دن بھر کی بزی روٹین کے بعد تھوڑا سا کوالٹی ٹائم بھی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم پہنچ گئے الحبیب. جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے انشاءاللہ ہم انڈیا ٹریول کرنے والے ہیں. میری بیٹی کے ویکیشنز بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، اس لیے ہم اپنی فیملی سے ملنے جا رہے ہیں. ہم جنرلی سال بھر شاپنگ نہیں کرتے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب فیملی سے ملنے جائے تبھی شاپنگ کرے، اور جیسے ایسی جگہوں سے کرے جہاں کوالٹی بھی اچھی ہو اور آفرز بھی بہت اچھے مل جائے. اگر آپ بھی دبئی میں بجٹ فرینڈلی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو الحبیب اور امپلس دونوں کی ہی بہت اچھی پلیسز ہیں. شاپنگ کے بعد ہمیں بھوک لگی تو ہم البیک چلے گئے. اگر آپ البیک جاتے ہیں تو ان کے فش فنگر ضرور ٹرائی کیجیے. بہت ہی کرسپی، سافٹ اور ٹیسٹی ہوتے ہیں. پرسنلی مجھے بہت پسند ہے. گھر واپس آتے ہی میری پرنسس اپنے نئے ٹوائز کھولنے کی بہت جلدی تھی، اور سچ بتاؤں جب تک وہ اپنے ٹوائز اوپن نہ کر لے مجھے کوئی اور کام کرنے نہیں دیتی. اس کے بعد چلیے میں آپ کو ایک ایک کر کے شاپنگ دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے یہ ڈریسز کا فیبرک کتنا سافٹ اور کوالٹی بھی بہت اچھی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اتنی شاپنگ کے بعد بھی بل کافی ریزنیبل آیا. الحمدللہ میں نے اپنے لیے ایک پیاری سی واچ لی. میری بیٹی نے بھی اپنے پسند کی واچ لی اور انڈیا لے جانے کے لیے ریلیٹیوز کے لیے کچھ گفٹس بھی لے لیے. سچ کہوں تو شاپنگ کا اصلی مزہ تب ہی آتا ہے جب وہ اپنوں کے لیے ہو. اگر آپ دبئی میں اچھی کوالٹی کے ساتھ افورڈیبل شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو الحبیب اور امپلس کو ضرور وزٹ کیجیے. آج کی ایک چھوٹی سی یاد دہانی یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت صرف پیسہ نہیں ہوتی. اصل دولت صحت، سکون، اپنے والدین اور اپنی فیملی کے ساتھ حلال رزق اور اللہ کی رضا ہے. ہر دن کسی نہ کسی بات پر الحمدللہ کہنا سیکھیے، کیونکہ شکر کرنے والوں سے اللہ بہت محبت فرماتا ہے. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو گھروں میں برکت، محبت اور ہمیشہ سکون عطا فرمائے. آمین. اگر آپ کو آج کے یہ ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. آپ سب کی سپورٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.